अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं, आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगाओ। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाकर, इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक भी एक लोटा जल चढ़ाने तेरे दरवाजे तक आ सकूं। आइए, आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है, वहाँ के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है, उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है, और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। वो उस पर कितना भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा जो बड़ौदा गुजरात में चल रही है, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो ओघड़दानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शंकर की कथा बाच ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं, वो कराता है तो करते हैं। उपासना का फल क्या है, शंकर की उपासना का फल क्या है। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आप पर निर्भर है। और महाराज वो दुनिया के दुखड़े मिटाने वाला है, वो दुनिया के कष्ट मिटाने वाला है। आस उसी से रखी जाए। जब तबीयत खराब होती है, डॉक्टर दवाइयां देता है, बोलो देता है कि नहीं देता है? अरे जम के तो बोलो। पहले देगा गोली दवाई, जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन। बोलो बोलो, इंजेक्शन। दवाई गोली इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, फिर आखिरी में कहेगा कि भाई एडमिट हो जाओ, भर्ती हो जाओ अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती हो। डॉक्टर साहब भर्ती, एडमिट? हाँ, एक काम करो ना, मैं घर पे बॉटल चढ़वा लूंगा, मैं घर पे सब व्यवस्था कर लूंगा, तुम घर पे मैं इसको भर। ना 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 ना, फालतू की बात मत करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। कितने दिन तक एडमिट होना पड़ेगा? 5 दिन या 7 दिन? 7 दिन भर्ती रहोगे, ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे भरोसा है तुम पूरे अच्छे हो जाओगे, चले जाओ। 7 दिन? हाँ,
देखूंगा, अगर 5 दिन में आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रखूंगा। अब उसने दवाई दी, गोली दी, उससे आराम नहीं लगा, इंजेक्शन से आराम नहीं लगा, तो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा। अस्पताल में जब भर्ती करा, एडमिट करा, ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करा, 7 दिन बाद तुम इतने अच्छे हो गए कि दौड़ दौड़ के काम करने लगे और चकाचक आनंद से रहने लगे, आनंद से। बस यही कथा है। यही कथा है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता, घर पर भजन करते 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 समय हो गया, तुम्हारा भगवान सुन ही नहीं रहा, मंदिर जाते जाते एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते समय हो गया, सुन ही नहीं रहा, दवाई से काम नहीं हुआ, इंजेक्शन से काम नहीं हुआ, तब भोलेनाथ ने, डॉक्टर ने कह दिया तेरे बड़ौदा में 7 दिन की कथा हो रही है, हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जा, तेरा दुख मिटाकर मैं तुझे घर भेज दूंगा। आजा बड़ौदा की कथा में, बैठ कथा सुनने के लिए, 7 दिन एडमिट हो जा, रुक, सो, विश्राम कर, भोजन कर, भूमि को नमन कर। ट्रीटमेंट है, समय समय पर लेना पड़ेगा, सारा इलाज 7 दिन में तो वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है कि 7 दिन बाद जब आप अपने घर पर जाते हो, शिव के बिना मन नहीं लगता, और तब बाबा भोलेनाथ फिर झोली भरना प्रारंभ कर देता है, स्वस्थ खुश आनंद में रखना प्रारंभ कर। आनंद। उससे अपने मन का भाव कहते हो, मन का। ये शिव भक्तों की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, और घर पे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो तो चाबी मिले, चाबी जल्दी मिलती है। पर ऐसा नहीं है, चाबी के लिए कभी सेवा नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा तो इस भाव से करो कि हमारे भी बच्चे होंगे, अगर हम हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारी औलाद हमारी करेगी, इस भाव से। अगर हम आज अपशब्द कहेंगे तो हमारे बच्चे अपशब्द कहेंगे, हम आड़ा टेढ़ा बोलेंगे हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा। ये तो ये हाथ दे, ये हाथ ले। संसार तो ऐसा ही है। एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसको सूचना मिली कि अपने गांव में सर्कस आया है। सर्कस वाले के पास जाकर बोला, भैया हमको नौकरी दे दो। सर्कस के मालिक ने कहा, ठीक है हम नौकरी तो दे देंगे, पर हमारे यहाँ पर तुमको एक काम करना है। क्या? बंदर के कपड़े पहनना है, शेर के मुंह में हाथ देना। कितना मिलेगा? 20,000 रुपये महीना। तैयार हो? ठीक है। बंदर के कपड़े पहन के शेर के मुंह में हाथ देना। नौकरी नहीं मिल रही थी बेचारे को, तो उसने नौकरी कर। अब उसको पिंजरे के अंदर, सर्कस चालू हुआ, चारों तरफ लोग बैठ गए, उसको पिंजरे के अंदर शेर, बंदर के कपड़े पिना के शेर के पिंजरे में उसको छोड़ दिया। और जो शेर के पिंजरे में छोड़ा, इतनी देर में उस पिंजरे में फिर शेर आया दौड़ते हुए। जो शेर आया, ये पीछे खसक गया। शेर इसकी ओर बढ़ा, ये और पीछे खसक गया। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसका। शेर को लगा ये घबरा रिया है। शेर झपट के उसके पास में गया, उसके कानों में जाकर बोला, चिंता मत कर, 20,000 में तू बंदर बना है, 30,000 में मैं शेर बना। क्यों चिंता करता है? नकली के युग में असली शेर भी नहीं मिलता। किस चीज की असली? आपका नकली 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 नकली, सब नकली का युग चल रहा है, और उसमें तुम असली ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। दुनिया में चमक धमक देखकर ज्यादा चाले में ना पड़िएगा। कहीं आडंबर में मत फंसो, किसी आडंबर में मत जाओ कि हम आ जाएंगे तो हमारा ऐसा होगा। ना ना, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल।
एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई ढकोसला है। वहाँ तो केवल प्रेम से अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भाव से चढ़ाओ। और जिसने भाव से चढ़ाया बाबा ने स्वीकार किया। एक पत्र है, अच्छा है। मैं माधुरी विनोद कौड़ी, बड़ोदरा, अलेम्बिक कॉलोनी, गोरवा की रहने वाली हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई हो पढ़ने में तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। दिखा दो भैया, पत्र दिखाओ तो पढ़ लेंगे। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला तो अगर कहीं बैठी हूँ। मैं माधुरी विनोद कौड़ी, बड़ोदरा, अलेम्बिक कॉलोनी, गोरवा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। और अगर बच्ची आई हो तो वो भी आ सकती है। बच्ची के फोटो देखिएगा पहले। ये बच्ची का फोटो है पहला, जिसमें बच्ची की याददाश्त चली गई, बोलना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, शरीर के अंग दुर्बल हो गए, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, याददाश्त पूरी चली गई और पूरी तरह से टूट गई। ये बच्ची का पहला फोटो। अब पत्र। मेरी छोटी बहन पूजा सावेल, उम्र 60 वर्ष, उम्र 16 वर्ष, जो कि 10वीं की परीक्षा दे चुकी थी। ठीक 10वीं की परीक्षा के 4 दिन बाद अचानक से उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और हम उसे बड़ोदरा के SSG हॉस्पिटल लेकर गए। उस दौरान हमें पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके दिमाग के पल्स, छाले और गठान है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत हर दिन और बिगड़ती गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला और वह घर के किसी भी सदस्य को पहचानती, न बोलती, न कुछ समझती। दिनों दिन बाद वो कोमा में चली गई। पत्र आप लोग LED पर पढ़ रहे होंगे। वो कोमा में चली गई। यहाँ तक कि सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बच पाएगी, आप घर लेकर जाइए। फिर भी मैंने और मेरे परिवार ने हार नहीं मानी और भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास किया और उसी के सहारे छोड़ दिया। मेरा परिवार स्वयं श्री शिव महापुराण की कथा 2022 से सुन रहा है। मैंने बहुत सारे पत्र सुने जिसमें बाबा एक लोटा जल महत्व बताते हैं और मैंने भी किया। भोले बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। प्रतिदिन जल पिलाती। कोमा में थी, नली लगी थी मुंह में, तब उस नली में कैसे ना कैसे 2 बूंद पहुंचा देती। बस सीहोर का रुद्राक्ष लाई, पानी को गलाकर पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब इसके प्राण नहीं हैं, लेकर जाओ। शरीर बंद था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सीहोर वाला बाबा कहता है वो आएगा, मेरी बेटी को वापस जगाएगा। एक बार रुद्राक्ष का जल उसके शरीर पे तो लगाने दो। रुद्राक्ष का जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर मना कर रहे हैं इसको ले जाओ, पिला सकते नहीं, शरीर पर लगा देते। अब गई शिव मंदिर में, एक बेलपत्र उठाकर लाई जो तकिए के नीचे रखा। बेलपत्र लाई, उसको तकिए के नीचे भी रखा और हमने मंदिर, देवालय, शिवालय निरंतर जाती रही। अब उसके शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा आई, वेंटिलेटर से हटी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको हेडफोन लगाकर कानों में सुलाना चालू करा और बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के और बिना किसी चीज के आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से पहचानने लगी, जानने लगी और बाबा की कृपा से चलना फिरना चालू कर दिया, जिसका मैं फोटो दूसरा लगा रही हूँ, जिसमें मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर चल रही है, काम कर रही है, स्कूल जा रही है और बाबा की कृपा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 16 वर्ष की है बेटी पूजा सावेल।
मैं माधुरी विनोद कोणी, बड़ोदरा अलेम्बिक कॉलोनी गोरवा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ, आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपका भरोसा। शिव के एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई अन्य बात है। उस पर केवल तुम्हारा भरोसा, केवल विश्वास। केवल विश्वास और कुछ नहीं। इसीलिए शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में सरबो का होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं
मृगशाला पहने भोले लगाए, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी के सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। वो करने भक्तों का होता, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। 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 महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है जो बड़ोदरा में चल रही है, बड़ौदा में। और इसके बाद में ये कथा 16 तारीख से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में चल रही है। इसके बाद में
27 जनवरी से 31 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा प्रयाग राज में माघ मेले में रहेगी। सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक, महावीर मार्ग, पाटुन पुल नंबर 1, माघ मेला। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक माघ के मेले में अपन कथा का रसपान करेंगे। 5 दिन का कल्पवास अपन भी वहाँ करेंगे और शिव की कथा को अपने जीवन में उतारेंगे। 31 जनवरी को प्रयागराज में कथा विराम होगी। फिर 11, 12, 13 फरवरी को शिव महापुराण की कथा 3 दिन की डबरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव, जिसका इंतजार सभी को रहता है। ऐसे पवित्र रुद्राक्ष उत्सव का आनंद बाबा कुबरेश्वर भंडारी की पवित्र धरा, मेरी जीजियों का मायका कुबरेश्वर धाम में 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जिसको आप और हम आनंद के साथ बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ लेंगे। बाबा से अपने मन की बात कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए और बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं।